श्री विजय बहादुर सिंह। स्पीकर महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पेयजल की समस्या में बात की। मैं आपसे बता दूं कि हमारी आज़ादी को 61-62 साल हो गए हैं और इस 61 और 62 साल में करीब 46 साल सिर्फ एक पार्टी ने राज किया और उसके बाद आज ये ऐसी समस्या है कि पेयजल की भी नहीं सुविधा दिला पाए। मैं बुंदेलखंड से, जिस जनपद से मैं आता हूं, उस जनपद का नाम महोबा, हमीरपुर, ये खजुराहो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के लगे। वहां पर जब चंदेलों का राज था 9वीं सेंचुरी में, जब पृथ्वीराज चौहान वहां थे, तो वहां बड़े बड़े तालाब खुलवाए और पानी की अथाह वहां पर महोबा ऐसे जिले में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 11 बड़े बड़े तालाब। और मुझे शर्म आती है कहने में कि कांग्रेस पार्टी ने 46 साल राज किया, एक कुआं नहीं बनवाया। और आज ऐसा है कि जनपद महोबा में आज भी जाड़े में भी पोर्टेबल वाटर बिल्कुल नहीं है और 40 टैंकर से 50-50 किलोमीटर दूर से पानी आ रहा है। केंद्र सरकार का ध्यान हमेशा गरीबों की तरफ नहीं गया और ये चूंकि इनकी शुरू से पूंजीवाद की मानसिकता रही। मैं जब यहाँ पार्लियामेंट में आया, उससे माननीय नेता सदन प्रणब मुखर्जी साहब ने जब बजट पेश किया, तो जब खेती की बजट पे आए तो उन्होंने सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए की प्राविधान में 1000 करोड़ रुपया इरिगेशन में रखा। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 1000 करोड़ रुपया में एक बांध नहीं बन सकता और वही सरकार हजारों करोड़ रुपया यहां पर सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम में लुटा रही है। इनकी मानसिकता, ये चाहते हैं कि लोग गरीब रहें, लोगों को पानी ना मिले और इसी तरह से बस कभी नरेगा के माध्यम से, कभी बैंक में वो देने से, माफी करने से राज करें। पहले इन्होंने बैंक नेशनलाइजेशन किया, प्रीवी पर्स किया, डिवाइड किया, जातिवाद लगा करके अब इनके पास सिर्फ मनी पावर से राज करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कौन सी बड़ी भारी एटॉमिक थ्योरी है या बड़ी भारी नासा का है कि वो पानी नहीं दे सकते। हमीरपुर महोबा में 100 फीट और 150 फीट पे पानी आ रहा है। प्राइवेट आदमी ट्यूबवेल भी नहीं बना सकता। और आपसे मैं बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने कोई भी इसकी व्यवस्था नहीं किया, बल्कि जो व्यवस्था हो रही है उस पर भी वो लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, ये 20वीं सदी, आप कहते हैं हिंदुस्तान बहुत भारी इकोनॉमिक पावर हो रहा, अगर इकोनॉमिक पावर है तो पानी पीने को नहीं। और उसका कारण यह है कि थ्रू आउट कांग्रेस सरकार की जो नीति रही है वो रिच तरफ डोमिनेटेड थी। Just a minute. Honorable members, the extended time for the discussion on the resolution is over. If the House agrees, the time of the discussion on the resolution may be extended by 1 more hour. मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। मेरी मांग यह है कि केंद्रीय सरकार वहां पर पर्याप्त धन उपलब्ध कराए और स्पेसिफिक पोर्टेबल वाटर में एक टाइम बाउंड स्कीम। हम हमेशा सुनते हैं ये हो रहा है। स्कीमें क्या है? पता लगा सेक्रेटेरिएट के रूम में, एयर कंडीशन रूम में स्कीम बन रही। ये टाइम बाउंड आ जाए कि बुंदेलखंड में 2 साल में, 3 साल में कहीं भी पोर्टेबल, वहां पर कोई वाटर टैंकी नहीं है, शहरों में कस्बों में टंकी नहीं है। वहां के लड़के और लड़कियां छोटी छोटी 3-3 गगरी पानी लेकर के 2 हाथ में लेके चलती। या तो यही चीज अगर दिल्ली में हो जाए तब इनको समझ में आए कि पानी की प्रॉब्लम क्या है। मैं अपने चुनाव संसदीय में जब जाता था तो 2-2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर से लोग पानी लेकर के, शाम को पूरा गांव सिर्फ पानी ही भरता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट का प्राविधान हो, नहीं तो ये जो समस्या है इस तरह से जो और उधर यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो रहा। 12,000 करोड़ रुपया कॉमनवेल्थ गेम में आतिशबाजी की तरह 15 दिन में खर्च हो जाएगा और एक 2-4 यहाँ स्टार होटल बन जाएंगे, 4-6 खेल गांव खत्म हो जाएगा और 100 मेडल में 95 मेडल बाहर वाले ले चले जाए, खेल खत्म। हम चाहते हैं कि जिस गांव में 1000 से ऊपर की आबादी हो या क्लस्टर में लगाए, कम से कम वाटर टैंक तो बनवाएं, पानी तो न ढोना पड़े। और मैं खासकर इस समय अभी जोशी जी भी दिखाई दिए, लगता है डिसअपियर हो गए, ये ग्राम विकास के मंत्री है और झांसी से स्टेट मिनिस्टर हुए हैं प्रदीप जैन, वहीं अभी इलेक्शन हुआ, इनका कैंडिडेट हार गया, सिर्फ वाटर प्रॉब्लम पे ये हार गए। कांग्रेस को ये रियलाइज करना चाहिए कि बिना वाटर दिए ये नहीं कि ये इनका श्री गणेश ही उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला। मेरी सिर्फ शिक्षा, और इसमें कोई बड़ी भारी एटॉमिक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ इनकी मानसिकता आना चाहिए, इनका मनोबल होना चाहिए, इनका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसी बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पानी इज ए फंडामेंटल राइट। अब मैं संविधान की बात करना चाहता हूं। संविधान की धारा 21 में लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन विल एंडेवर ए डिसेंट लिविंग ऑफ ए सिटीजन, और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में कहा है कि डिसेंट लिविंग मींस नॉट एनिमल लिविंग। विदेशों में लोग व्हेल मछली को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में खर्चा कर रहे हैं, वहां जानवरों को पाल रहे हैं, और यहां हिंदुस्तान में आदमी मर रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था। और आप बता दें, 2 साल पहले आपके कांग्रेस के स्टार प्रचारक युवा सम्राट गए थे और उन्होंने कहा था पेयजल की समस्या एकदम ठीक हो जाएगी, जैसे जीसस क्राइस्ट में मान्यवर स्पीकर साहब आप समझेंगे कि इट वाज ए डे, इट वाज ए डे, देन इट वाज ए नाइट, इट वाज नाइट, लाइक वो उस तरह जादुई चिरा हुआ। 2 साल हो गए, एक कुआं तक नहीं खुदवा पाए। मैं ज़्यादा समय ना लेकर के, आपने हमको समय दिया, मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूं कि समय के अंदर टाइम बाउंड इसकी प्रोग्राम बनाएं और ये इंश्योर करें कि किसी गांव में कोई सर में पानी लेकर के न ढोए, वाटर टैंक्स बनाए, ट्यूबवेल बना दे और उसमें टैंक भरे जाए और पानी की समस्या की दूर हो। इन्हीं सब बातों के बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।